हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया। हाँ, तो आज बेटा हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight wire, ये हम लिखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, कैरिंग करंट, साथ में ये भी लिखेंगे लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये नहीं लिखेंगे तो फिर क्या बनेगा? कैरिंग करंट। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि यूजिंग वायर्ड-सैवर्ट लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्लियर है? करना कैसे है इसको? हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, फिलहाल हम इसको क्या करें, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर रखते हैं, कंसिडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब इसको इनफाइनाइट कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दैट इज ए बी विच इज कैरिंग करंट आई। राइट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी, उसमें करंट आई जा रहा है। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस वायर। राइट, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है बेटा कहां पे? P पॉइंट के ऊपर, दैट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। क्लियर? अब आपको पता है कि हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक करंट एलिमेंट लेना है, ठीक है कि नहीं? हम ऐसे करते हैं कि हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना है dl। सपोज करो मैंने यहां पर ले लिया, कंसिडर अ लेंथ एलिमेंट dl। ये आपने लेंथ एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, राइट। और इस लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस जो है P पॉइंट से, दैट इज r। ये जो डिस्टेंस है दैट इज r। लेंथ एलिमेंट ले लिया हमने, राइट। उसका डिस्टेंस P पॉइंट से हमने कितना रखा? r रखा। इतनी बात क्लियर होगी, पता चल गया, राइट, क्लियर। और ये जो एंगल बना, ये तो पता चल गया, दिस एंगल इज दिस एंगल, ये बना, दैट इज थीटा। दिखाई दे रहा है? ये एंगल हमारे पास क्या है? थीटा। मतलब इस r में और इस x में जो एंगल है दैट इज थीटा। राइट, क्लियर है? तो हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, और वो लेंथ एलिमेंट जो हमने लिया वो उसका डिस्टेंस यहां से, सेंटर से लेते हैं ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है दैट इज l। लेंथ एलिमेंट हमने लिया, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट को आप रख लो O पॉइंट रख लो, राइट। O पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? L है। ये जो हमारे पास लेंथ एलिमेंट, ये वाला मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं, दिस इज लेंथ एलिमेंट। ठीक है, क्लियर? डायग्राम समझ आ गया? अब हमने क्या करना है, बायर-सैवर्ट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ द वायर। ठीक है, क्लियर है? अब फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू बायर-सैवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायर-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है? बायर-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट dl। P पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, राइट, dl ऑफ द वायर, ऑफ द वायर कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dl ऑफ द वायर। तो आपको पता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है dv,
मैग्नीट्यूड में, ये किसके बराबर होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे क्या होता है आई डी एल, राइट, अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास साइन, अब जो एंगल हम वहां पर बेटा लेते थे वो एंगल क्या था, क्या था एंगल, आप ध्यान से देखना, हमने आर्टिकल जो लास्ट आर्टिकल किया था ऐसे था, ये एंगल हमने लिया था, तो इसका मतलब ये लेंथ एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल है वो हम ले रहे हैं, यही था, यही एंगल लिया था हमने थीटा, दिस इज लेंथ एलिमेंट, ये हमने लेंथ एलिमेंट लिया था उसके बीच में आर, राइट, क्लियर है। तो ये हमारे पास लेंथ एलिमेंट और ये एंगल हमने क्या लिया फाई ले लिया सपोज करो, सो हम यहां पर क्या लिखेंगे फिर साइन फाई, गॉट इट, क्लियर है। मतलब हम यहां पर वहां पर थीटा लेते हैं, हमने फाई लिया क्योंकि हमने पहले थीटा लिया तो मैंने फाई ले लिया, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल होता है बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड आर पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास है, राइट, क्लियर। तो हमारे पास जो डीवी आया बेटा, डीवी किसके बराबर आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई ओवर आर स्क्वायर, राइट, इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब साइन फाई कैसे आया ये भी आपको पता चल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है आपने क्या फाइंड करना है, अब आप ट्राइंगल देखो, ये पॉइंट हमारे पास P है, ये पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट B है, और यहां पर आपने लेंथ एलिमेंट लिया, उस पॉइंट को हम, इस पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं C, ठीक है, क्लियर। अब बेटा आप ध्यान से देखना कि अगर मैं साइन फाई की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, साइन फाई देखो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो हमने इसको परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हुआ बेस, और ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन फाई निकालेंगे तो साइन फाई क्या होता है, आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर। तो साइन फाई किसके बराबर आया, एक्स अपॉन आर के बराबर आया, ठीक है, अगर हम साइन फाई की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात, आप कॉस थीटा फाइंड करके देखो, जब हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा मतलब ये एंगल, अब अगर हम कॉस थीटा फाइंड कर रहे हैं तो इस एंगल अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ, इस एंगल अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, समझ आई, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा क्या होता है, सॉरी एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, राइट। तो परपेंडिकुलर और एंगल के साथ जो बना है वो क्या है बेस, और इधर क्या है हाइपोटेन्यूज, इसको ध्यान से आपने देखना। तो जब आप कॉस थीटा फाइंड करोगे तो कॉस थीटा क्या होता है, व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द बेस हियर, बेस इज एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है आर, तो हमारे पास क्या बन गया, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हमारे पास फिर भी वही बना, क्या बना बेटा, अगेन हमारे पास एक्स अपॉन आर आया, तो इसका मतलब चाहे आप साइन फाई लिख लो वो भी एक्स अपॉन आर आएगा, चाहे आप कॉस थीटा लिख लो तो भी एक्स अपॉन आर आएगा। दिस इंप्लाइज जो साइन फाई है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम साइन फाई की जगह यहां पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ आई ये बात, इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बात बताई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये आपको दिखाई दी है, मैंने ऊपर इनफाइनाइटली लिखा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, क्लियर है। अब ये भी हाँ ऐसे, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि साइन फाई जो है वो एक्स अपॉन आर है, और एक्स अपॉन आर किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, क्लियर, ये नोट कर लिया आपने। अब यहीं पर कर लेता हूं बाद में सारे। अब हमारे पास है कि कॉस थीटा जो है दैट इज एक्स अपॉन आर, ध्यान से सुनना बायो वाले स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से, यहां से मैंने आर की वैल्यू निकाल दी, आर किसके बराबर है, एक्स अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो साइन फाई जो है वो कॉस थीटा के बराबर मैं पुट कर सकता हूं। अब मैं आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, आर मेरे पास क्या है, एक्स अपॉन कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई, आर की वैल्यू, मतलब जहां पर साइन फाई है
वहां पर हम cos थीटा पुट करेंगे, यहां पर आ रहा है वहां पर हम x अपॉन cos थीटा पुट करेंगे। ये दोनों बातें आपने याद रखनी, समझ आ गई कि यहां पर sin फाई है, वहां पर हमने cos थीटा पुट करना है इस इक्वेशन में, और यहां पर आ रहा है x अपॉन cos थीटा। देखो हमने r की वैल्यू निकाल ली, हमने sin फाई की वैल्यू निकाल ली, अब हमारे पास रहा dl। अब हमने dl की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, क्योंकि sin फाई की वैल्यू हमने cos थीटा पुट कर देनी है, r की वैल्यू x अपॉन cos थीटा, बाकी बचा dl। तो हमने dl के लिए भी काम करना है, आई को तो एज इट इज रखेंगे, करंट हमारा जो है वो फ्लो कर रहा है। अब हम dl की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, ये सारा नोट कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है, आपने sin थीटा भी निकाल लिया, आपने cos थीटा भी, sin फाई भी निकाल लिया, आपने cos थीटा भी निकाल लिया। अब देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, अब tan थीटा निकाल रहा है इसी कौन सी ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है, OPC। इसमें फिर आपने tan थीटा निकालना है, पहले आपने cos थीटा निकाला था, क्या sin थीटा जो भी निकाला था, अब हमने tan थीटा निकालना है। ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ध्यान से सुनना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब L over x, दिस इज tan थीटा, L over x दैट इज tan थीटा, राइट, क्लियर है। तो L किसके बराबर आ गया, x tan थीटा के बराबर आ गया, ठीक है, L किसके बराबर आ गया, x tan थीटा। डिफरेंशिएटिंग तुम्हारे पास क्या बन गया, dl इज इक्वल टू, हम किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, हमने डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो किसके बराबर आएगा, x। टेंथ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है। आप सिंपल बोल सकते हो डिफरेंशिएटिंग, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो मैं सिंपल बोल देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप समझ में, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका मतलब x कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया dl बाय d थीटा दैट इज इक्वल टू x। डिफरेंशिएशन किसकी आ गई, टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। d बाय d थीटा ऑफ tan थीटा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है, बाय वाले याद कर लेना ध्यान से, सीकेंट स्क्वायर थीटा। d बाई डी टी ऑफ tan थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, जब tan थीटा का डेरिवेटिव लिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसे लिखो, dl बाई डी थीटा, दिखाई दे रहा है, dl बाई डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, x को बाहर रखेंगे, ऐसे लिखेंगे d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप आप यहां पर ऐड कर सकते हो, राइट। फिर उसका डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा किसके बराबर आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तब आप इसको पुट कर सकते हो। ये भी मैंने आपको एक स्टेप बता दिया, ठीक है। अगर मान लो, क्योंकि जो मैथ्स स्टूडेंट है उनको तो पता है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू आ गई, आप एक स्टेप और बाय वाले स्टूडेंट ये स्टेप आप यहां पर लिख सकते हो, उसके बाद ये लिख सकते हो, राइट। सो dl बाय dt दैट इज इक्वल टू x सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहां से आप dl की वैल्यू निकालो। सो दिस इंप्लाइज dl दैट इज इक्वल टू x सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी थीटा इधर चला गया, तो dl किसके बराबर आ गया, तो हमारे पास dl की वैल्यू भी आ गई, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, देखो इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई करना है, हमने साइन फाई की वैल्यू भी निकाल ली, हमने आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली, हमने dl की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दो, राइट, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बेटा, डन। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन के ऊपर आ जाएं, आज आपको आवाज बिल्कुल साउंड क्लियर आ रही होगी, है ना, गुड, क्योंकि आज मैं घर से बना रहा हूँ, अच्छा, तो साउंड क्लियर आ रही है, नो साउंड, एक्स्ट्रा साउंड कोई भी नहीं आएगी आपको। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin फाई अपॉन r स्क्वायर। अब dv की वैल्यू क्या है, dv दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह हम क्या पुट करेंगे, x सीकेंट स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा छोटा कर, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन फाई, जो साइन फाई था उसकी जगह हम क्या पुट कर रहे थे बेटा, कॉस थीटा, साइन फाई की जगह हमने क्या पुट किया था, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर की वैल्यू, आर कितना निकाला था हमने, एक्स अपॉन कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वही वैल्यू जो हमने की, हमने आर की वैल्यू निकाली वो पुट कर दी, हमने साइन फाई को कॉस थीटा के बराबर पुट किया, हमने डीएल को सीकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये क्रॉस ही लग रहा है लेकिन आपने एक्स ही समझना है यार, है ना, ये ऐसा, ठीक है, एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके क्लियर है। अब फिर ये सारा देखो, बायो वाले स्टूडेंट्स को मैं फिर बोल रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, हर स्टेप को आपने ध्यान से करना है। अब 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस बताओ सीकेंड के बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस जो है वो किसके बराबर होता है, सीकेंड के बराबर। हम देखो 1 अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, ये भी याद रखना है बाय वाले स्टूडेंट्स। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा करके लिख देता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा सीकेंड थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, ये पता चल गया, मिटा दूंगा। अब यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आएगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये इस स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ना ध्यान से, मैं यहां से ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि नहीं, वही बात आ गई, एक्स के अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको काटो, ये कट गया, इधर एक्स के साथ ये स्क्वायर कट गया, ठीक, क्या बचा हमारे पास, अब देखो हमारे पास क्या बचा, दैट इज डीवी, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इधर क्या है कॉस थीटा डी थीटा ओवर नीचे क्या बचा, सिंपल एक्स, राइट, क्लियर। एक्स को बेटा ध्यान से देख लेना, क्रॉस से लगता है, चलो जैसा भी है, एक्स आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन एक्स, ठीक है, दिस इज डीवी। अब हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर, ये जो हमने डीवी फाइंड की है दिस इज ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होल कंडक्टर, राइट, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होल कंडक्टर। अब होल कंडक्टर मतलब यहां से लेके यहां तक, अब देखो हमारे पास इक्वेशन है cos थीटा डी थीटा, इसका मतलब इसमें वेरिएबल थीटा है, राइट, हमें तो पता है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है लेकिन हमें लिमिट्स तो पता ही नहीं है, हमें इतना पता कि वेरिएबल हमारा थीटा है। आप क्या करो, आप इसको इसके साथ मिलाओ, ये आप इसको इसके साथ, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, मैं यहां पर एंगल ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, एंगल, ये जो एंगल है आपका ये वाला दैट इज थीटा 2, ये जो एंगल है आपका इतना, ये देखो इधर से इधर यहां बना दो, ये दैट इज थीटा 1, देख लेना, ये वाला है, मतलब ये लाइन ने और इस लाइन ने अपना अपना एंगल बनाया, इसने एंगल बनाया थीटा 1, इसने एंगल क्या बनाया थीटा 2, राइट, ये है हमारे पास इस लाइन की और इस लाइन के बीच में दैट इज थीटा 1, और ये क्या है थीटा 2, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। अब हमने लिमिट पुट करनी है इसमें कि आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर, तो वो दैट इज वी
आप इंटीग्रेशन करोगे डीवी को, आप इंटीग्रेट करोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा ओवर एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे हो, ठीक है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये तो इस तरफ को है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है क्लॉकवाइज, तो हम इसको माइनस थीटा 1 लिखेंगे। कहां से कहां तक, माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, क्योंकि ये एंगल जो है इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, तो इसलिए हमने माइनस थीटा 1 लिया, ये ऊपर की तरफ है, तो दोनों अलग अलग हो गए, इधर को जा रहा है उधर को जा रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 कर दिया। गॉट इट, समझ आ गई। बस अब क्या, अब आप इसकी इंटीग्रेशन लेनी शुरू करो। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे राइट, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन करें, बाय वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं पता नहीं सर आज क्या करवा रहे हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको बाहर ले लेंगे, करंट I का कोई काम नहीं है बाहर, इसको भी बाहर, x का कोई काम नहीं है बाहर, ये भी बाहर, अंदर क्या रह गया, माइनस थीटा 1 लिमिट थीटा 2, अंदर क्या रह गया, म्यू नॉट अपॉन 4 बाहर, अंदर क्या रह गया, cos थीटा डी थीटा, अकेला ही रह गया है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, ये बच्चों को पता है सभी को, अगर हम cos थीटा की इंटीग्रेशन लें तो cos थीटा की इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज sin थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा। देखो बायो वाले स्टूडेंट्स ये सारे फार्मूले याद कर लें, आगे बहुत काम आएंगे ये। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा, तो पुट कर दो यहां पे। सो b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i ओवर x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 टू थीटा, राइट, ये नोट कर लिया, cos थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, डन। चलो अब हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा को लिमिट्स जो है वो पुट कर देंगे, अब लिमिट्स पुट करनी है एंड यू विल गेट आंसर। नाउ बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर एक्स, साइन पहले थीटा 2 पुट करोगे, साइन थीटा 2 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, पहले थीटा पुट करेंगे, ऐसे होता है ना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है थीटा 2, तो साइन थीटा 2, थीटा की जगह थीटा 2 कर दिया, माइनस करके साइन ऑफ कितना है माइनस थीटा 1, तो इसलिए मैंने यहां पर माइनस थीटा 1 लिखा, ऐसे लिमिट पुट करते हैं राइट। तो हमारे पास आंसर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर एक्स साइन थीटा 2। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, ये भी बायोवल ध्यान से, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये साइन इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर लग जाता है। अगर साइन के केस में हम देखें तो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर, ये भी आपने नोट करना है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। तो माइनस साइन थीटा का मतलब, माइनस साइन थीटा जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या था थीटा 1, तो माइनस थीटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बन गया साइन थीटा 1, ठीक है, क्लियर है, वो समझ आ गई बेटा। अब थोड़ा सा इसको सजा के लिख लो। सो बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, ये थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर ए बी, मैं ए बी कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं आप इनफाइनाइट लार्ज कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये अभी इनफाइनाइट नहीं बनी है,
ये तो सिंपल मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर था, उसमें से आई करंट पास हो रहा था, उसके लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है। ध्यान देना इस बात के ऊपर, समझ आ रही है। हमारा क्वेश्चन है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैंने क्या किया, मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, लेकिन अभी ये इनफाइनाइटली नहीं है, हमने इसको इनफाइनाइट वायर बनाना है। जब आप इनफाइनाइट वायर बनाओगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका यहां पर पी पॉइंट के ऊपर रहेगा। जब आप इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाओगे, ध्यान से देखना, ये चीज ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये चीज नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी नहीं। जैसे चीज ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, ये एंगल भी आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये भी एंगल आपका इंक्रीज होता जाएगा। कब तक, जब तक जो है आपका एंगल 90 ना हो जाए, θ1 और θ2। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया पहले। चलो मैं आपको बताता हूं, यहीं पर बताता हूं। देखो मेरे पास पहले ये वायर थी, मेरे पास पॉइंट यहां पर था, छोटा सा पॉइंट लेके मैं बता रहा हूं, दिस इज द पॉइंट। पहले हम इस एंगल को देख रहे थे, ये वाले एंगल को, ठीक है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप देखो एंगल बढ़ रहा है, ये देखो पहले एंगल इतना था, अब एंगल इतना हो गया। फिर मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा रहा हूं, आप देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है कि नहीं। फिर मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं इसको, फिर एंगल बढ़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप इसकी लेंथ इंक्रीज करते जाओगे, ये एंगल बढ़ता जाएगा, राइट। और जब ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर। इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं कहां से आ रही, तो हमें क्या लग रहा है कि इसमें और इसमें एंगल, ये और ये 90 हो जाएगा। ये वही है पॉइंट, यही है लाइन, ये लाइन, राइट। जब इनफाइनाइट के ऊपर हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं, हमें ऐसा लगेगा कि सीधी लाइन आ रही है नीचे की तरफ, तो हमें लगेगा कि उसने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री। ये बात समझ आ गई। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाओगे, आपका एंगल जो है बढ़ता जाएगा। कहां तक, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90। अब आप बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगा, जो इन्फिनिटी से आएगी वो पैरेलल रेज ही आएंगी, ठीक है। हम अगर बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी से कोई रे आती है, वो पैरेलल आती है। ऐसे हम इन्फिनिटी से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर ही गिरेगी आगे, ठीक है। क्लियर। तो अब हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टर की बात कर रहे थे हम। नाउ इफ द स्ट्रेट वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इफ द स्ट्रेट वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर आपके पास स्ट्रेट वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो हमारे पास क्या हुआ, देन θ1 θ2 दैट इज इक्वल टू π/2। समझ आ गई। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपके पास θ1 और θ2 क्या हो गया, π/2। उस टाइम हमारे पास जो B बनी, वो B क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दैट इज इक्वल टू, कहां पर पहुंचे थे, sin π/2 प्लस sin π/2। अब फिर बायो वाले स्टूडेंट्स, sin 90 π/2, sin π/2 कितना होता है, 1 होता है। sin 90 कितना होता है, 1 होता है। पता है ना सभी को, तो आप 1 पुट कर दो, ठीक है। तो जब हम b को 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, b को 1 नहीं, θ/2 को। सो व्हाट इज b नाउ, b that is equal to mu naught upon 4 pi I over x sin 1 plus 1. So b that is equal to 1 plus 1 2 mu naught upon 4 pi 2i upon x. इस 2 को इस 2 के साथ मत काटना कभी, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर मैंने बताया था कि नहीं, राइट। तो वो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इस 2 को इस 2 के साथ नहीं, 4 के साथ नहीं काटना है। हमारे पास v रहेगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन x, ठीक है। अब हम यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ b। कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, हमारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है कि नहीं। तो
ये देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है कि नहीं, पी पॉइंट के अंदर एंटर कर रही है। तो इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। यही आ रही है ना, ध्यान से देखो, ये देखो मैंने कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने हाथ में पकड़ा है, ये मेरे उंगलियां कर्ल कर रही हैं इस तरफ को, तो ऐसे कर्ल करते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे पी पॉइंट के ऊपर जाएगी तो पी पॉइंट से अंदर की तरफ जा रही है, तो पी पॉइंट के ऊपर जब टेंजेंट ड्रा करोगे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड या डाउनवर्ड। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम ऐसे नोट करेंगे। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज magnetic field at point P, write down. So magnetic field at point P is perpendicular to the plane of the paper and directed inward, right? So magnetic field क्या है, perpendicular to the plane, plane कौन सी है, plane containing dl and r, plane of paper का perpendicular to the plane containing dl and कर दो, plane containing dl and r, ठीक है, perpendicular plane containing dl and r and is directed into the plane of paper, directed inward, ठीक है। हमारे लिए प्लेन ऑफ पेपर क्या है, एक dl है और एक r है, यही हमारे लिए प्लेन, इसी के ऊपर हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं सारे, राइट। क्योंकि हमारे पास क्या था, आई डी एल वाला वो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई थी, बी वाला फार्मूला वो याद है ना आपको, चलो उसको मैं क्यों बताऊं, क्योंकि आपने कर लिया होगा पहले लेक्चर में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने आपको बता भी दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट, ऐसे आएगी सीधा ही परपेंडिकुलर टू प्लेन containing डीएल आर, हमारे पास प्लेन यहाँ पर क्या है, डीएल और आर ही है, राइट। तो उस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और डायरेक्टेड क्या होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है, क्लियर है। कौन सा रूल लगाया मैंने, कौन सा रूल लगाया बेटा, यस, राइट हैंड थंब रूल, ओके। अब इसी में हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपके पास फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आप कैसे फाइंड करोगे, मतलब आपको लेंथ पता है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे फाइंड करोगे, बताओ। क्वेश्चन है मेरे पास कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, बता दोगे, चल 2-3 मिनट और लग जाएंगे, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, अब फाइनाइट है मेरे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। फाइनाइट का मतलब क्या है कि आपको ये लेंथ पता है, दैट इज दैट, ठीक है, क्लियर है। फाइनाइट का मतलब आपको ये θ1 और θ2 की क्या है पता है। तो मैं इसको डायग्राम को दोबारा बना देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास कंडक्टर, ये ऐसे और ये ऐसे था, ये पॉइंट O था, ये पॉइंट A था, ये B था, ये करंट I ऐसे जा रहा था, ये पॉइंट आपका ऐसे था। अब हमारे पास फाइनाइट है, तो फाइनाइट का मतलब क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना था x, ये एंगल भी हमें पता है थीटा, और ये भी क्या है। अब फाइनाइट है तो हमें तो पता होगा दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा थीटा होंगे, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। करंट किस तरफ को जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब फाइनाइट है तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, दैट इज L/2, ये तो अंडरस्टूड ही है, राइट, हो जाएगा, कर लोगे। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये राइट बाई सेक्टर है, मतलब जब हम पी पॉइंट देखेंगे सेंटर से ही देखेंगे तो हमारे पास v कितना आ गया, μ0/4 पाई, यही किया था हमने, μ0/4 पाई
आई अपॉन एक्स, यहां पर क्या था साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यही होगा। हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 था, तो हमारे पास क्या बन गया, ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा ही बन गया, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो आप। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा सिंपल क्या बन गया, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर एक्स दैट इज 2 साइन थीटा, ये हमारे पास बी बन गया 2 साइन थीटा, ओके। अब हमें साइन थीटा निकालना है, ठीक है, साइन थीटा निकालना है। जैसे हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा में कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, ये थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x ओवर ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, कौन सा ला लगाते हो, पाइथागोरस में लगाते हो कि नहीं, कि ये कितना आएगा, ये वाली कितनी आएगी, अगर ये x है ये l/2 तो ये कितनी आएगी बताओ, x² प्लस, यस बोलो, x² प्लस, हाँ वेरी गुड, x² प्लस l² बाय 4 इसका अंडर रूट, यही आएगी, करके देख लेना पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज x² प्लस l² बाय 4, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ आ गई, क्लियर है। अब x की बात हम कर रहे हैं तो x कितना है हमारे पास, x कितना है, कहीं आ रहा है x, x कहीं आ रहा है, देख लो भी, देख लो, हमारे पास यही बात आई ना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर x, ये हमने फाइंड कर लिया। अब म्यू नॉट अपॉन आई 4 पाई x, यही है ना, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, तो कितनी बन गई 2x, यही बना। देख लो ध्यान से कि हमने सही किया या गलत किया। आप मुझे एक बार बता दो कि हमने ये जो साइन थीटा की वैल्यू पुट की है क्या ये सही है, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साइन थीटा, अरे नालायक कहेंगे, हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, यही गलतियां आप करते हो, राइट, ऐसी ही गलतियां आप करते हो तभी आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत होते हैं। ध्यान से देखो, इसके सामने वाले ये मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, ये मैंने बेस लिखा और ये मैंने क्या लिखा है हाइपोटेन्यूज लिखा है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, दैट इज l/2, यहां पर x नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा l/2, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास x² प्लस l²। आप समझ में आई, फिर भी देख लो अगर आपको कोई लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट, हो गया। चलो अब ये नोट करना कर लो, तो यहां पर ऐसी गलती बेटा कभी मत करना, ठीक है, यहीं पर गलती हो जाती है सभी की, जैसे साइन थीटा आपने गलत पुट कर दिया तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, राइट, क्लियर, नोट कर लिया सभी ने। चलो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें चाहिए 2 साइन थीटा, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया l ओवर 2, नीचे आ गया अंडर रूट, ये बन गया 4x² प्लस l², ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा, देख लो, ठीक है, ओके। तो हमारे पास साइन थीटा जो आया वो आ गया l ओवर अंडर रूट 4x² प्लस l², यही बना 4x² प्लस l², पुट कर दो आप। अब हमारे पास बन गया b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर x टू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब l ओवर अंडर रूट 4x² प्लस l², ठीक है, 4x² प्लस l², यही बना, क्लियर है। अब स्टैंडर्ड फार्मूला सजा के लिखते हैं इसको, ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IL ओवर x अंडर रूट 4x² प्लस l², सो दिस इज द फार्मूला, राइट, क्लियर है।
ये कौन सा फार्मूला बेटा? ये फार्मूला वो है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? समझ आ गई? तो ये लेक्चर आपने ध्यान से करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, चलो ओके बेटा, गुड बाय।